अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मर्द की निगाह वहीं जाती है जहां से उसे अपने गुनाह का खतरा रहता है, और ये होता जरूर है कि मर्द ना चाहकर भी उस गुनाह में मुलव्विस हो जाता है जिसमें वो मुलव्विस नहीं होना चाहता। और ये सिर्फ मुआशरे की बात है। आजकल मुआशरे में खराबी पैदा इतनी हो गई है कि अगर घर के बाहर निकला जाए तो कदम कदम पर बुराइयों की ठोकरें लगती ही रहती हैं। इससे कैसे बचा जाए और इसकी वजह क्या है? सिर्फ इतनी सी वजह है कि हमारी नजरें हमेशा उन चीजों को ज्यादा देखना चाहती है जिससे मना फरमाया गया। ये पर्दा नाजरीन, इनसे और ज्यादा निगाहों की हिफाजत करने का हुक्म है, इसलिए कि आप अगर अपनी निगाह को हिफाजत में नहीं रखेंगे तो आपसे सवाल होगा। पहली निगाह की माफी है और दूसरी निगाह जो जानबूझकर डाली जाए उसकी माफी नहीं है, वो गुनाह का हकदार है। ऐसे में क्या करें? थोड़ा सा बिगाड़ की तरफ चलते हैं। बिगाड़ सिर्फ इतना है कि हम लोगों में बेहयाई आम हो गई है और पर्दा जैसे कि मजहब से खत्म होता चला जा रहा है। क्यों ऐसा सोचते हो कि पर्दे में रहेंगे तो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे? लोग कैसे देखेंगे? लोग हमारी खूबसूरती को किस तरह देख पाएंगे कि हम कैसे हैं? किस तरह दोस्तों के साथ सोसाइटी में बने रहेंगे? हमारी सोसाइटी तो पर्दे वाली नहीं है, लेकिन फिर भी हम पर्दा करते हैं, क्योंकि पर्दा करना आप हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। आप हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा पर्दा किया। आपने अपनी आवाज का पर्दा किया और यहाँ तक के अगर कोई दरवाजे पर भी आता तो आप उसे अपनी आवाज से नहीं पुकारती। आज का माहौल ऐसा है कि अगर लड़की किसी से नर्म लहजे में बात कर ले तो सामने वाला आदमी उसका आशिक हो जाता है कि हाँ, इसने मुझसे बहुत ध्यान से बहुत खुशगवार होकर बात की। लेकिन ऐसा नहीं है। औरत को चाहिए कि हमेशा अपनी आवाज में सख्ती रखे। अगर नामहरम बंदा है तो उससे आवाज में सख्ती से बात करे, ना कि नरमी से। नरमी से करे तो वो सामने वाला शख्स उसकी आवाज पर ही माइल हो सकता है। इसलिए इस्लाम में औरत की आवाज का भी पर्दा है। सड़कों पर चलते हुए मर्द औरतों को इस तरह देखते हैं कि जैसे उनके घर में माँ बहनें ही ना हो। और अगर जरा जहन में ये सोचकर चलें कि हाँ, हमारे घरों में हमारी माँ बहनें महफूज हैं और हम अपनी निगाहों की बदकारी करेंगे, तो हम आखिरत में इस सवाल का जवाब कैसे देंगे कि हाँ, नजरों की हिफाजत क्यों नहीं की गई जब नजरों को नीचा रखने का हुक्म दिया था। ध्यान रखिए, अगर आप कहीं अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपने नजरों की बदकारी कर रहे हैं तो आपके घर के लोग भी महफूज नहीं रह पाते हैं। आप ये ना सोचें अगर आप कहीं बाहर जाकर नजरों से गुनाह करते हैं तो आपके घर वालों के साथ सही मामला होगा। ऐसा नहीं है। जिस पेड़ का फल होता है, जिस घर में लगा होता है, उसी घर में आकर गिरता है। इसलिए अपनी नजरों को नीची रखें और अपने पर ध्यान देने के साथ साथ अपने घर वालों पर भी ध्यान दें। पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।